प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और इसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी बता रहे थे कि एक बार उड़िया बाबा जी के यहाँ मैंने सुना, मेरे सामने ही बात हुई कि उनके दो भक्तों में विवाद हुआ। दिन में 3-4 दफ़ा हम जाकर बाबा के पास बैठते थे, सत्संगियों से अलग। उस समय मेरे सिवाय दूसरे सत्संगी नहीं होते थे। सवेरे बाबा चाय पीते थे, मैं दूध पीता था। उस समय दूसरा कोई नहीं होता था। दोपहर में भोजन करते थे। तीसरे पहर कथा के पहले फिर से वे चाय पीते थे, मैं कोई दूसरी चीज़ लेता था। रात को फिर भोजन में इकट्ठे होते थे। तो एक दिन विवाद हुआ कि बाबा दयालु हैं कि कठोर हैं। तो जो पुरुष भक्त थे वे कहते थे बाबा बड़े ही दयालु हैं, और जो स्त्री भक्त थीं वो बोलती थीं कि बाबा बड़े कठोर हैं। भाई, स्त्री कोमल है तो उसको बाबा कठोर मालूम पड़ते हैं, और पुरुष स्वयं कठोर है तो उसको बाबा कोमल मालूम पड़ते हैं। अपेक्षा दृष्टि होती है। विवाद हुआ तो बोले कि बाबा आप ही बताओ कि आप कोमल हो कि कठोर हो, दयालु हो कि कठोर हो। तो बाबा ने बताया। यह बात जरूर थी कि अगर तीनों में से किसी एक का पक्ष लेते तो दोनों ही रूठ जाते। वह पुरुष भी रूठने वाले स्वभाव का। और तो बाबा ने बताया कि देखो, हमारा स्वभाव दयालु है, मेरा स्वरूप असंग है, तो यह स्वरूप पुरुष है। पुरुष हुआ क्योंकि पुरुष असंग होता है, और प्रकृति दयालु हुई। दोनों बाबा में थे, पुरुष की असंगता और प्रकृति दयालुता। जो लोग उनके व्यक्तित्व को देखते हैं वे जानते हैं कि बाबा जब किसी को भूखा देखते हैं तो तड़प जाते हैं, और जो लोग उनके स्वरूप की ओर देखते हैं वे जानते हैं कि कोई मरे कोई जरे, कोई छूटे कोई टूटे, कोई फूटे, दुनिया बदल जाए, वे एक रस चले जा रहे हैं। यह पुरुष प्रकृति का विवेक है, स्वभाव और स्वरूप। यह पुरुष प्रकृति का विवेक है, स्वभाव और स्वरूप। स्वभाव प्रकृति है और स्वरूप पुरुष है। इसमें स्त्री पुरुष शरीर का भेद नहीं है। एक बार फिर यह बात दोहरा देता हूँ कि जो कहते हैं कि स्त्री प्रकृति है और मर्द पुरुष है, लिंग भेद से प्रकृति और पुरुष का निश्चय करते हैं, वे गलत निश्चय करते हैं, क्योंकि यह लिंग भेद प्राकृत है। स्त्री का शरीर भी प्रकृति का विकार है और पुरुष का शरीर भी प्रकृति का विकार है, और दोनों में जो आत्मा है वह अखंड है। दोनों का वास्तविक स्वरूप असंग है। इस प्रकार जड़ वस्तु का स्वरूप और स्वभाव यह विवेक किया, और अग्नि और दाहकता अग्नि का स्वभाव, जल और द्रवता उसका स्वभाव, पृथ्वी और कठोरता उसका स्वभाव, वायु और गमनशीलता उसका स्वभाव, आकाश और अवकाश दातृत्व उसका स्वभाव, इंद्रिय आँख और देखना उसका स्वभाव, आसक्त होना आँख का स्वभाव बिल्कुल नहीं है। अगर आँख कहीं कहती है कि इसी को देखते रहो तो आँख अस्वाभाविक आचरण कर रही है। वह नेत्र की प्रकृति नहीं है, नेत्र की विकृति है, क्योंकि नेत्र में से जो रूप ज्ञान निकलता है वह ज्ञान तो पुरुष का स्वरूप है, और वह ज्ञान असंग है। आप देखो, नेत्र का स्वरूप है ज्ञान, और विषय विशेष को प्रकाशित करना यह उसकी प्रकृति है। इसी प्रकार वाणी में जो ज्ञान है सो पुरुष, और केवल शब्द ही सुनाना यह उसकी प्रकृति। त्वाग इंद्रिय का स्वरूप ज्ञान और प्रकृति स्पर्श ज्ञान मात्र। ज्ञान एक ही होते हैं, पुरुष ही है जो।
नेत्र की उपाधि से दृष्टा, श्रोत्र की उपाधि से श्रोता, त्वक की उपाधि से स्पृष्टा, घ्राण की उपाधि से घ्राता, श्रोत्र की उपाधि से श्रोता। यह पुरुष है। इस पुरुष का स्वरूप है ज्ञान। इसका स्वभाव कैसा है कि जिससे मिले उसके अनुरूप भाषे। स्वभाव माने प्रकृति। आपको यह बात सुनावेंगे कि प्रकृति पुरुष से बिल्कुल भिन्न नहीं होती। तो इसको सुनाएंगे अगले सत्संग में। भगवान वेदांत विचार इस पे क्या कहता है लेते हैं अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।